ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी द्वारा की गई संविधान बचाओ के लिए बैठक। अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी द्वारा लखनऊ स्थित दारुल सफा पर संविधान बचाओ को लेकर एक अहम बैठक की गई। इस बैठक पर अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते आनंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह देश में व प्रदेश पर हो रहे लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वर्तमान सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि सरकार केवल दिखावा करती है, सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, मगर सरकार सबका विनाश करने पर लगी हुई है। जिस तरह हाल में ही ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट द्वारा निरस्त किए गए आरक्षण पर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वर्तमान सरकार की मंशा और आरएसएस की मंशा एक ही है। जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और ओबीसी एससी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ भी कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा और संविधान के बारे पर भी पीढ़ी को नहीं पता होगा और न ही शिक्षा मिल पाएगी। इस सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर आज हम अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी के पदाधिकारी व बौद्ध धर्म के लोगों ने निर्णय लिया है कि हमें सभी को अपने संविधान को बचाना होगा। क्या कुछ कहा आनंद भंते ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। जिस तरह समाज को जगाने के लिए बौद्धिस्ट धर्म का हमारा एक गठन किया गया है और लगातार फिर से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया भी जा रहा है। आज इसी 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी के द्वारा एक बड़े कॉमन हॉल दारुल सफा कॉमन हॉल पर एक बैठक की गई है, जिसमें संविधान को किस तरह बचाया जाए और समाज के लोगों को किस तरह जगाया जाए। इसमें हमारे साथ भंते जी हैं। आनंद जी, परम पूज्य भंते जी, आपको पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जिस तरह 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हाल में ही सरकार ने देखा है कि ओबीसी आरक्षण को खत्म भी किया है, लगातार एससी पर भी कहीं न कहीं आरक्षण का दबाव बनता खत्म किया जा रहा है। आगे आने में स्वयं क्या लगता है कि समाज को किस तरह जगाएगा और संगठन किस तरह कार्य करेगा? जहाँ तक 74वें गणतंत्र दिवस की बात है तो आज़ादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को आज तक मिले ही नहीं। तो आज़ाद भारत में हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो आज उनकी सरकार है जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, राजनीतिक गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं, भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, नफरत हिंसा को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की सरकार है जो संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। तो ऐसी दशा में 74वें गणतंत्र दिवस मनाने का हम मना रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को माने, हम हृदय से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। किंतु जिनके लिए आज़ादी है, दी जानी चाहिए, वो आज़ाद नहीं है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। भंते जी, अच्छी बात कही आपने कि हम आज गुलाम हैं, तो लगातार हम 73 साल से आज़ादी का जश्न मनाते चले आ रहे हैं, 74वां गणतंत्र दिवस फिर से मना रहे हैं। और आपने जिस तरह बाबा साहब के संविधान को लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या है कि जो जागरूक नहीं होना चाह रहा और अपने संविधान के बारे में क्यों नहीं जागरूक होना चाहता? बहुत सही बात कहा आपने विवेक जी। इस समाज को मैंने पहले बताया कि गुलाम लगातार बनाए रखने की साजिश चल रही आदिकाल से लेकर के अब तक। और इस देश में जब तक मनुवादी व्यवस्था रहेगी, अलगाववादी व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक ये समाज गुलाम बना रहेगा। और हम चाहते हैं, हम सबको गले लगाना चाहते हैं, हम समता का राज चाहते हैं, स्वतंत्रता का राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, न्याय बंधुत्व का राज चाहते हैं। पूरे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय करने का हमारा संकल्प है, जो हमारे परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की मूल भावना है, संविधान का मूल प्राण है, उसको हम कायम करना चाहते हैं। और अफसोस इस बात का है कि ये हमारी जो सरकार है संविधान की शपथ तो लेती है, संविधान पर एक भी हर्फ पर अमल नहीं करती है। अमल करती है तो फंसाने के लिए अमल करती है कि किस तरह से
बेगुनाह को वो दोषी ठहरा करके किस तरह से उसको जेल के सिकुच्चों में डाला जाए, क्योंकि वो समाज में समता की बात करता है, करुणा की बात करता है, मैत्री की बात करता है, तो इन्हें नागवार गुजरता है समता की बात, क्योंकि ये विषमतावादी लोग हैं। ये विषमतावादी लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस देश में समता हो। तो क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है और केंद्र पर भी बीजेपी की सरकार है, दोनों तरफ बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और कहीं ना कहीं लगातार SC ST OBC मेजोरिटी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनको फिर से जिस तरह गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, इस तरह OBC का रक्षा खत्म किया गया। क्या लगता है कि कोई साजिश है या फिर कानून का सहारा लेकर इस समाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है? ये बीजेपी और RSS के लोग कट्टर ब्राह्मणवादी लोग हैं, कट्टर मनोवादी लोग हैं, और मनोवाद में अगर चमार का लड़का सफेद कपड़ा पहन करके स्कूल जाए, टाई बांध करके जाए, तो उनके दिमाग में आता है कि चमार भंगी यादव कुर्मी का लड़का टाई बांध करके स्कूल जाता है, ये कल के दिन समता की बात करेगा, संवैधानिक बात करेगा। तो उसको किस तरह से साजिश करके फंसाया जाए, ये शुरू से आज़ाद भारत के 1947 से लेकर के अब तक RSS की और बीजेपी की पहले जनसंघ हुआ करती थी, वही उसी का एक बड़ा लड़का है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो RSS है और बीजेपी एक ही दो पहलू है, आपका कहने का मतलब यही है, और सारी राजनीतिक गेम खेला जाता है इसके RSS और बीजेपी के भगत। RSS गॉडफादर है, मनोवाद का गॉडफादर RSS। तो अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी किस तरह अपने समाज गिराने का किस तरह मुहिम चालू कर रहा है, आगे के समाज के लिए विशेष क्या रहेगा? अखिल भारतीय अंबेडकर वाहिनी और तमाम संगठन, भिक्षु संघ भी हमारा, इस नतीजे पर पहुंचा है कि अब डोर टू डोर समाज को बताना पड़ेगा, राजनीतिज्ञों के भरोसे काम होने वाला नहीं है। तो सभी लोग मिल करके समाज को बचाने का, भारतीय संविधान के बचाने का जो काम है, जब बताना पड़ेगा कि बीजेपी और RSS दोनों एक है, यही हिंदुत्व की बात करती हैं, और यही पर जब राज सत्ता में आ जाती हैं तो झूठे छदम संवैधानिक बात करने लगती हैं। दोनों इस तरह समाज को गुमराह करके 2 बार सत्ता पर हासिल किए हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अन्न राशन योजना, जो खाद्यान्न मिल रहा है, और छोटे छोटे लाभों में जनता को गुमराह करके झूठे रूप में कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कहाँ तक आज तक हुआ? शेड्यूल OBC और माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा की साजिश है कि लोग शिक्षित न हो पाए, EM पर ही सहारे जिए, तो ये साजिश है। और ये साजिश है कि बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तो बेरोजगार बनाना है तो लोग अपने बच्चों को लेकर के चले जाते हैं तो अशिक्षित रह जाए। इनकी शुरू से साजिश है कि SC एजुकेट ना हो पाए, इतनी फीस बढ़ा देना है, एजुकेट नहीं हो पाएगी। इतने निजी विद्यालयों पर फीस बढ़ा देना है कि पढ़ाई संभव नहीं। तो सर ऐसी समाज क्यों जागरूक क्यों नहीं होना चाह रहा है, जिस तरह लगातार आप संगठन आपका कार्य कर रहा है, समाज को कार्य भी OBC हो, मेजोरिटी कोई भी समाज का लोग हो, क्यों नहीं जागना चाह रहा है? अभी तक इस जगाने की जिम्मेदारी हमने बाबा साहब पर मिशन पर आधारित जो हमारी बहुजन समाज पार्टी थी, उसको हमने मान लिया था कि ये समाज के उद्धार के लिए, समाज में समता लाने के लिए, गैर बराबरी के खात्मे के लिए काम करेगी। उससे भरोसा यूं टूट गया कि अब ये कुछ नहीं करेंगे। अब संतों को, समाज के नौजवानों को ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना पड़ेगा राजनीतिक ढंग से।